हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बोल रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O एट A, B, C एंड D, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। कहने का मतलब है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा दो सर्कल जिसका सेंटर सिर्फ एक हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ एक फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक सेंटर O है, ठीक। अब इस सेंटर से दो सर्कल बनेगा, ठीक है ना। ये एक सर्कल बना, ठीक है, ये सेंटर है O है, ठीक। अब एक दूसरा सर्कल बनाएंगे, ये वाला सर्कल का भी जो सेंटर रहेगा वो भी वही रहेगा, ठीक। मतलब दो सर्कल का सेम सेंटर होना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक। अब इस दोनों सर्कल से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। तो जहाँ पास ये इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम दिया है। सबसे पहले A, फिर B, फिर C और D, ठीक। अगर ऐसा है, ठीक है ना, अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और उसमें एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी पास कर रही है, ठीक है ना, उन दोनों सर्कल से, तो हमको प्रूव करना है कि जितना AB होगा उतना ही CD होगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या मिला है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर O है, ठीक। मैं लिखूंगा गिवन में टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आप लिख लीजिएगा पूरा, विथ सेंटर O, ठीक। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब हमको प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू CD। टू प्रूव में हम लिखेंगे टू प्रूव में हम लिखेंगे कि AB जितना होगा उतना ही CD होगा, ठीक। AB इक्वल टू CD, ठीक। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस फिगर में। तो आइए उसको भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पास मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि इस कोड है, ये क्या है कि देखिए, ये एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक प्रकार का क्या है, कोड है। इस सर्कल का भी एक कोड है AD, ठीक है ना। ये बड़े वाला सर्कल का जो कोड है वो AD है, ठीक है ना। जैसे ये हमारा ये बड़ा वाला सर्कल है, ठीक। तो इस बड़े वाला का जो कोड होगा, ठीक है ना, वो क्या है, रहेगा AD, ठीक, बड़े वाला सर्कल का। और छोटे वाला जो सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है, उसका जो कोड बनेगा वो बनेगा BC, ठीक। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए लिख दिया हूँ। ये बड़े वाले सर्कल का जो कोड है वो AD है, ये पूरा बना, और छोटे वाला सर्कल का BC कोड है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सेंटर O से एक परपेंडिकुलर लाइन इस कोड पर डालेंगे, ठीक है ना। मतलब सेंटर O से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पूरे AD पर डालेंगे, मतलब वो BC पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पास सेंटर O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस कोड AB पर, ठीक। इसको आप कोड A बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो लाइन है ये पूरा एकदम स्ट्रेट जा रहा है इन दोनों सर्कल को इंटरसेप्ट करते हुए। ये एक प्रकार क्या है, कोड है। और यहाँ पास परपेंडिकुलर डाले मतलब यहाँ पास क्या फॉर्म हुआ, 90 डिग्री फॉर्म हुआ, ठीक। इसका मैं नाम देता हूँ L, जो ये पॉइंट है उसका नाम L दे देता हूँ, ठीक। या कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, OL AD पर परपेंडिकुलर है मतलब BD पर भी है, ठीक है ना। और यहाँ पास और करके लिख लीजिएगा AD और BC, ठीक है ना, है दोनों में, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जब आप AD पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो BC जो है उसी पर ना है, उसी स्ट्रेट लाइन पर ये ओवरलैप कर रहा है ना। कुल मिला के है तो एक सिंगल लाइन, लेकिन जो BC है, ये जो कोड है वो तो छोटे वाले सर्कल का कोड है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारा OL है वो ये छोटे वाला कोड पर भी परपेंडिकुलर है और ये बड़े वाला कोड पर भी परपेंडिकुलर है, कहना मैं ये चाहता हूँ, ठीक। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, ठीक।
तो प्रूफ करने से सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी कोई सर्कल में, ठीक है ना, जब भी कोई सर्कल में सेंटर से लेके अगर कोड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना, कोई भी सर्कल ले लीजिए, उसमें अगर कोई कोड है, अगर उस कोड पर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं या परपेंडिकुलर उस पर डालते हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करती है। ये OL जो है वो AD को भी बाइसेक्ट कर रही है 2 इक्वल पार्ट में, और BC को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पास अगर देखा जाए, जब हम कंस्ट्रक्शन किए हैं तो यहाँ पास हियर टू प्रूव में मैं लिख रहा हूँ हियर, ठीक है ना, यहाँ पास यदि, ठीक है ना, समझिएगा बात को, इफ OL परपेंडिकुलर टू AD, यदि, समझिएगा, बस एक एक कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है ना, अगर OL AD पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो AD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जितना हमारा AL होगा उतना ही हमारा DL होगा। जो OL है परपेंडिकुलर है पूरा AD कोड पे, ठीक, तो AD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा बाय थ्योरम, ठीक है ना, ये थ्योरम बोलता है, ये अगर सेंटर से कोड तक कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक। तो यहाँ पास मैं लिखूंगा कि AL इजकल टू DL, ठीक। यदि OL मान लीजिए परपेंडिकुलर तो है ही है, ठीक है ना, मैं कंडीशन डाला हूँ कि अगर OL इस पर है तो इसको डिवाइड की, और OL परपेंडिकुलर टू BC, अगर BC पर है तो BC पर है ही है, ठीक है ना, यहाँ इफ नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक। यहाँ पास OL अगर परपेंडिकुलर है इस पर तो AL इजकल टू DL हुआ, और BC पर है तो BL इजकल टू CL होगा, ठीक, BL इजकल टू CL, ठीक, BL इजकल टू CL, ठीक है ना। ये इस पर परपेंडिकुलर हुआ तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, OL इस पर परपेंडिकुलर हुआ छोटे वाले में तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना था, AB इजकल टू CD, AB इजकल टू CD हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं AL में अगर BL को घटा दूं, कहने का मतलब है इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, ठीक है ना, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2, ठीक है ना। AL इजकल टू DL जो है इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और BL इजकल टू CL है उसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। अगर मैं AL में से BL को घटा दूं तो हमारा फाइनल बच जाएगा AB। यहाँ पास देखिएगा, मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाऊंगा, ठीक। देखिए यहाँ पास हमारा टोटल क्या है, AL है, ठीक है ना, समझिएगा बात को, AL है, हमको चाहिए क्या, AB, हमको चाहिए AB। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे AL में से BL को घटा दूंगा, ठीक, पूरे BL को घटा दूंगा तो हमको बच जाएगा AB, ठीक। LHS कंप्लीट हुआ, और यहाँ पास क्या है, हमारा DL है, ठीक है ना। अगर DL में से मैं CL को घटा दूं तो हमारा क्या बच जाएगा, CD, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पास सब्सट्रैक्ट, पूरा लिख लीजिएगा आप, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 2 को मैं घटा रहा हूं किससे, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटा रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पास हमारा क्या आएगा, AL माइनस BL, LHS वाला LHS साइड माइनस होगा, RHS वाला RHS साइड माइनस होगा, ठीक। ये ठीक, अब यहाँ पास इक्वल लगाएंगे, अब DL माइनस CL, ठीक। तो AL मतलब AL में से अब BL घटाइए तो क्या बचा आपका, AB बचा, ठीक, AB बचा हमारा, ठीक। और
डीएल में से आप सीएल घटाइए, पूरे डीएल में से आप देखिए डीएल में से हम सीएल घटा रहे हैं तो क्या बचा हमारा सीडी बचा, और यही हमको प्रूव भी करना था। ठीक, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, यही ना हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है प्रूव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।